गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आपकी क्लास को एक बार फिर से शुरू करते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित जो आपके विश्वविद्यालय है वो आज की क्लास में आपको कराए जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे क्योंकि हम सारे ही विश्वविद्यालय जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है बच्चों? आपका नोएडा, आगरा, फुर्सतगंज या वाराणसी में है। तो राजीव गांधी आपका राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये फुर्सतगंज में है बच्चों फुर्सतगंज में है। और इसका जो मुख्य आपका फुर्सतगंज अमेठी में है बच्चों। कहाँ पर? आपका अमेठी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रायबरेली में है। तो कई बार ये रायबरेली भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। देखो बच्चों, अगर मैं बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की बात करता हूं तो ये एनी बेसेंट के द्वारा की गई है। ठीक है, इसका उत्तर एनी बेसेंट होगा। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो हिंदू विश्वविद्यालय है। बिल्कुल है, क्योंकि एनी बेसेंट ने इसकी जो स्थापना थी 1898 ईस्वी में की थी। बाद में इसी को आपका मदन मोहन मालवीय जी ने आपका BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से 1916 में स्थापित कर दिया। लेकिन केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। देखो बच्चों, जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय पर आपका राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही थी। कहां पर की जा रही थी? देखो, लेकिन आपसे पूछ भी सकता है ना कि निम्नलिखित में कहां पर उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज है? तो आपका बदायूं और जौनपुर में आपका राजकीय मेडिकल आपका कॉलेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन किया गया बताओ बच्चों। 2006, 7, 2009, 10, 2007, 8, 11 और 12 में। तो कब किया गया है आपका? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 2007 और 8 में उत्तर प्रदेश में पृथक व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? उत्तर दीजिए भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अगर आप कॉपी और पेन उठाकर नोट नहीं करोगे, उत्तर नहीं दोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं बच्चों। और ये आगरा, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में है। तो बच्चों ये हो जाता है आगरा में। कहाँ होता है? आगरा में होता है। और आपका इसकी जो आधारशिला थी वो 1953 ईस्वी में रखी गई थी बच्चों। 1953 में इसकी आधारशिला को रखा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह क्या है बच्चों? देखो, अगर मैं बात करता हूं 5 वर्ष, 17 वर्ष, 12 वर्ष और 14 वर्ष, तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की राज्य सरकार को क्या है? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है बच्चों, तो आपका 14 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 62, 50 या 72? तो मेरे बच्चों 1972 में आपकी उत्तर प्रदेश में क्या की गई थी? आपका उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास और प्रचार प्रसार करना। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा आपकी उर्दू हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा हिंदी और दूसरी उर्दू हो जाती है, जिसे राज्य भाषा का दर्जा 1989 में दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, और आपके एग्जाम में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? बताओ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें 3 आपको राज्य विश्वविद्यालय मिलेंगे केंद्रीय, और 1 आपको राज्य विश्वविद्यालय मिल जाएगा। तो बताओ आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? देखिए, सबसे अच्छी बात है क्वेश्चन की कि इसके सामने कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये दे रखा है। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये बनारस में है, बिल्कुल आपका मदन मोहन आपका मालवीय जी के द्वारा। आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बच्चों ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये लखनऊ में है। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में भी है। ठीक है,
आपका राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय। 2005 में इसकी स्थापना की जाती है, और ये एक राज्य के विश्वविद्यालय है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, नाम बताओ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय बच्चों, अगर मैं बात करता हूं वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अभी बताया था, ये लखनऊ में राजकीय विश्वविद्यालय है। राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय बच्चों, ये राज ऋषि ये प्रयागराज में है। दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में है। तो बच्चों राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी भाई, ठीक है। चलो क्लियर हो रहा होगा, नोट कर लीजिएगा भाई। देखिए नोट करोगे तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अपना अभ्यास बना के रखिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है। देखो बच्चों, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो ये 6 हो जाती है। कितनी, 6। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब 4 थे, लेकिन वर्तमान में आपके 6 केंद्रीय विद्यालय है उत्तर प्रदेश में। कब, वर्तमान में। कौन कौन से है, तो एक तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जो अलीगढ़ में है, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में, और आपका कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। एक रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय झांसी में, और एक राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय जो रायबरेली अमेठी बच्चों, अभी बताया था ना रायबरेली में क्या है, उसका हेडक्वार्टर है। तो ये बच्चों राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है। देखो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो चित्रकूट में है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है राम भद्राचार्य। क्या नाम है बच्चों, राम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय बच्चों, विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है। ये कहां पर है, चित्रकूट में है, ठीक है। ये एकमात्र विश्वविद्यालय हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। बताओ, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। बच्चों बताओ, हैंडीकैप के लिए एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है, आगरा, प्रयागराज, कानपुर या लखनऊ में हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये कहाँ हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा। कहाँ पर आपका, ये आपके कानपुर में हो जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर था, बताओ। डॉक्टर अंबेडकर बच्चों लखनऊ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, लेकिन ये डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। बनारस, BHU मदन मोहन मालवीय 1916, इलाहाबाद, प्रयागराज, चौधरी चरण सिंह मेरठ में, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये आपका 1987 ईस्वी में इसकी आधारशिला, 1887 बच्चों, सॉरी 1887 में इसकी स्थापना की गई थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, कानपुर, मेरठ या झांसी। बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये मेरठ में हो जाएगा। कहाँ पर आपका, मेरठ में हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखो अगर मैं भारतवर्ष की बात करता हूं बच्चों, आपका गोविंद वल्लभ पंत, बच्चों गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे, ये यूपी के आपके पहले क्या थे, बताओ, मुख्यमंत्री थे बच्चों। इनके नाम पर ही यूपी में ही एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर में। लेकिन आपका 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड अलग हो जाता है, तो ये पंतनगर उत्तराखंड में चला जाता है। तो आपका ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, वर्तमान उत्तराखंड में हो जाएगा। ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है बच्चों। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय, तो उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय है भाई। कितने हैं, 5। एक तो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है बच्चों, आपका कानपुर में क्या है, आपका चंद्रशेखर आजाद है।
एक आपका नरेंद्र देव है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, ये अयोध्या में है। इसके साथ साथ आपका सैम बच्चों याद रखिएगा, सैम हैगिनबाटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, और एक बांदा कृषि विश्वविद्यालय ये बांदा में है बच्चों। तो कुल कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, तो भारतवर्ष का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, वाराणसी, बांदा, झांसी या बरेली। बच्चों उत्तर प्रदेश में केंद्रीय, देखिए उस समय की बात हो रही है, तो ये आपका झांसी में था। कहाँ पर? आपका झांसी में स्थापित किया जा रहा था। ठीक है, उस समय की बात हो रही है भाई ये, तो उसके अनुसार ही मैंने आपको जवाब बता भी दिया, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बच्चों देखो, केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय कारण है सारनाथ में है। कैसे याद करोगे? बच्चों याद कर सकते हो, क्योंकि तिब्बत जो है वो बौद्ध से संबंधित है, और बौद्ध को पहला उपदेश ही कहाँ दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन आपका कहाँ दिया था? ये दिया था आपका सारनाथ में। तो याद कर सकते हो, इसकी स्थापना जो है वो आपका 1967 में हुई थी। ठीक है, 67 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च विभाग शिक्षा विभाग परिषद का गठन कब किया गया था? बच्चों उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा विभाग परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये हुआ था 1995 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित विद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी बच्चों? 1791 में हुई थी, 1791 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका ये कहाँ पर हुआ था आपका? अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1887 में हुई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ काशी विद्यापीठ 1921, इसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से भी जानते हैं, बनारस में है। ठीक है, आपका उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय आपका बच्चों ये कब था आपका? 1957 में, 1957। तो आप याद देख लीजिए, सबसे पुराना आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। ठीक है, सबसे पुराना हो जाएगा इनके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज आपका कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय है? बताओ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? उस समय देखो 2017 की बात हो रही है बच्चों ये आपका, तो ये 17 में आपके कितने थे? आपके 12, 14, 13, 15, तो बच्चों 15 से अधिक थे, 15 से अधिक। लेकिन वर्तमान में 21 प्लस है, 21 प्लस है आपका उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, अब वर्तमान में 21 प्लस है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गो अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखो ये आपका चिकित्सा विश्वविद्यालय तो हो जाता है आपका काम मथुरा में बच्चों। ठीक है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ हो जाता है? ये हो जाता है गोरखपुर में। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ हो जाता है बच्चों? मथुरा में हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, यहीं तक आपके क्वेश्चन थे, ये आपके क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। एक कुछ क्वेश्चन की PDF और है हमारे पास, उसे भी आपके लिए लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए उसे भी आपके लिए उस PDF को देख लेते हैं। कुछ सेकंड का हमें समय दीजिए बच्चों, तभी तो उस PDF को लगा पाएंगे। ये आ गया देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। अभी मैंने आपको ये बताया था ना, तो ये कहाँ हो जाएगा? ये कहाँ हो जाएगा बताओ? अभी बताया था, ये मथुरा में है भाई। कहाँ पर? मथुरा में। कब आया है आपके सामने है, देख सकते हो भाई। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जैविक खेती गाजियाबाद में होती है, दलहन के अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में है, एक आपका लखनऊ अनुसंधान संस्थान आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। देखिए जैविक खेती गाजियाबाद में बिल्कुल सही है आपका, दलहन आपका कानपुर में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर नहीं, वाराणसी में होगा। ठीक है, और ये भी सही है। तो C आपका बिल्कुल गलत जवाब होगा, यही हमसे पूछा भी गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, ये मेरठ में है, आप जानते हो इनको। आगे चलते हैं, अनुसंधान संस्थान में आपको करा चुका हूं, इस क्लास के नीचे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चारा अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है? झांसी में है। ये आपके हो चुके हैं बच्चों, तो ये जल्दी जल्दी चलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको अनुसंधान संस्थान की कहां पर मिल जाएगी? ये आपको आपकी क्लास में, इस क्लास के नीचे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनुसंधान संस्थान में आपको सारे करा चुका हूं। मुझे लग रहा है ये अनुसंधान संस्थान की पीडीएफ आ गई है। देखिए आपका ये आ गया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सही सुमेलित करो। खाद्य एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, बिल्कुल सही है आपका, ये सही दिया गया है, लखनऊ में होता है। खाद्य पार्क नोएडा, बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, बिल्कुल सही है। लेकिन दलहन अनुसंधान संस्थान ये गलत है बच्चों, ये आगरा नहीं कानपुर होगा, कानपुर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये कितनी बार आ चुका है बच्चों? याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मथुरा में हो जाएगा, अति इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो बच्चों वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान, तो जब श्रम करते हैं तो लोग गिर जाते हैं, नोएडा में है, नोट लगते हैं जब कोई गिरता है। ठीक है, चलो। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान बच्चों, केंद्रीय औषधि लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? सूचना प्रौद्योगिकी बच्चों, ये प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद बच्चों निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हो जाएगा? तो बच्चों उत्तर प्रदेश में आपका ये हो जाता है लखनऊ में, कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाड लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गन्ना भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हापुड़। अन्न भंडारण बच्चों, अन्न भंडारण एवं अनुसंधान संस्थान ये हापुड़ में है। कहां पर? हापुड़ में हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा चुनकर लाया जाता है। आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस शहर में किया गया? उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान, तो बच्चों गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या, तो कहां पर किया गया है आपका? बताइए, आपका आयुर्वेदिक संस्थान का ये आपका कहां पर किया गया है? ये किया गया है वाराणसी और अयोध्या, दोनों जगह पर ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन का प्रतिशत क्या है बच्चों? तो ये प्रतिशत हो जाएगा 50%। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका देखिए सारे संस्थान आ रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से बनाना है। भातखंडे संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? जवाब दो आपका। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों आपका 1926 में। 1926 में। राज्य ललित कला 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक 1963 में, भारतेंदु नाटक अकादमी 1975 में बच्चों। ठीक है, लेकिन ये सभी के सभी लखनऊ में है। कहां पर? लखनऊ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ये कहां पर है बच्चों? जवाब दो आपका। मथुरा में हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है? बताओ। मोतीलाल नेहरू आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, तो ये लखनऊ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहां पर है बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में नहीं, लखनऊ में होगा। ठीक है, पिकअप भवन लखनऊ में है। राज्य चरम विकास आगरा में है। यूपीएससी उत्तर प्रदेश वित्त निगम कानपुर में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? ये आपका कहाँ पर है बच्चों? ये आपका सहारनपुर में है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आपके कॉलेज हो सकते हैं वो हमने करा दिए हैं। इससे बाहर आपका कोई भी विश्वविद्यालय नहीं जाएगा। जैसे भी हो सकता है उसकी डेट, उसके आपका कहाँ पर अवस्थित है, कब स्थापना की गई है, सब कुछ आपको करा दिया है। हिंदी की क्लास आपकी रोज डेली चल रही है। हिंदी की क्लास में आपने प्रैक्टिस सेशन करिए और ये क्लास आपको इस जो भी आपको क्लास चाहिए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। विश्वविद्यालय हमने आज आपको करा दिए हैं, संस्थान भी हमने आपको करा दिए है, आपका लोक कला भी आपको करा दी गई है, लोक कला नृत्य महोत्सव भी करा दिए गए हैं। लेकिन हम आपके लिए दोबारा से एक बार विशेषकर आपके लिए एक तो लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए नृत्य की एक क्लास जो विशेष नृत्य के लिए होगी। बस एक क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग नृत्य की, और एक उसके अलावा आपको ODOP की, मतलब एक जिला एक उत्पाद की। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतना ही रखेंगे।
क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।